अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 कवर की थी अपनी, और इस वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चंस हो सके हम उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी कि लाइक सेट्स जो है ना, उनमें जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं सेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, ठीक है। लाइक अगर हम देखें वो होती है, एक होती है, हम ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी, ये सिंबल जो आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, ये सिंबल, इस सिंबल को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, कॉमन एलिमेंट्स, हम वो लिखते हैं दोनों सेट्स के, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स जस्ट, ये इंटरसेक्शन है इस सिंबल का नाम, ठीक है। एक और सिंबल होता है, वो होता है यूनियन, वो ये होता है। इट मीन्स आप सेट जी एंड सेट एच में जितने दोनों एलिमेंट्स है ना, उनका यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या होता है हमारे पास? यूनियन कहते हैं कि आपने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करना है, ठीक है, बोथ एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में हमने जस्ट कॉमन लिखना होता था, और यूनियन में कंबाइन करके लिखना है। लाइक जितने जी में है, जितने एच में है, ये दोनों एलिमेंट्स हम एक सेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हमने कैसे करना है। और इसी में हम देखेंगे कि वेन डायग्राम भी एक चीज होती है, वो कैसे बनेगी। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। यू होता है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये मेन सेट होता है। और जो बाकी इन्होंने दूसरी चीजें बता दी हैं, जो ए एंड बी होती हैं, वो यू में से ही कुछ सेट्स बनाए होते हैं इन्होंने, ठीक है। सो यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, 2 का मल्टीपल है, और ये हमारा किस फॉर्म में इन्होंने सेट लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। सो एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, हमें पता चल गया इवन नंबर्स होंगे, 2 के मल्टीपल्स हैं। आगे इन्होंने कंडीशन दी हुई है, 0 से ग्रेटर है, मीन्स हम 0 नहीं ऐड करेंगे, और 0 वैसे भी 2 के टेबल में नहीं आता। 0 से ग्रेटर मीन्स 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ एक्स इज एंड लेस देन और इक्वल टू 30, मतलब हम 30 को भी कंसीडर कर सकते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट आ गई हमारे पास, क्योंकि इक्वल टू भी है ना। सो हम क्या करेंगे, अपने अब हम लिस्ट बनाते हैं। यू इवन नंबर्स है हमारे पास, हमने यू की लिस्ट बना ली। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, अप टू 30। ये हमारे पास यू आ गया, यू सेट, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट ए सेट है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब मल्टीपल ऑफ 6 है, और हमारे पास कंडीशन जो है यू सेट में से, हमने यू सेट में से ही ए सेट निकालना है, ठीक है। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हम इसके अलावा नहीं देख सकते, ठीक है। हमने ए के एलिमेंट्स भी इसी सेट में से सेलेक्ट करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 जो है 6 12 18 24 30, ठीक है। इस सेट में जितने मल्टीपल्स थे, क्योंकि कंडीशन इसमें लगी हुई है ना, हम इससे ज्यादा का नहीं देख सकते थे, लाइक आगे वाले एलिमेंट्स में नहीं जा सकते। ओके, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के जितने मल्टीपल्स हैं, 8 16 24, ठीक है, ये 3 मल्टीपल्स आ गए हमारे पास। ओके, ये 3 हमने वैल्यूज निकाल ली। अब क्वेश्चन 1 के ना 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। हमने सिंपली ये जो ए एंड बी एलिमेंट्स हैं इनको हमने लिख लिया, जस्ट ये चीज थी पार्ट 1 में। सेट ए एंड सेट बी मैंने स्टार्ट में लिख लिया था, इसलिए हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमने दोनों सेट्स लिख लिए। पार्ट बी, ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स ए एंड बी में जो जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जस्ट ए एंड बी की बात हो रही है, इनमें जो जो कॉमन एलिमेंट्स है हम वो लिखेंगे। सेट ए लिखा पहले, इंटरसेक्शन सेट बी। अब कॉमन कौन से हैं? जस्ट एक एलिमेंट कॉमन है जो कि है 24, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बारी, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होती है हमारे पास, हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल यू, ठीक है, और हम जितने हमारे पास सेट्स होते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी था, तो हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, और मिडल में हमने एक ऐसे ज्वाइन करना होता है इनको कि भाई ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स में ना ओवरलैप कर रहे हैं। ये हमने 2 सेट बनाने होते हैं। और जो ये ओवरलैप वाला सीन होता है ना, यहाँ पे हमने वो एलिमेंट लिखना होता है जो इन दोनों में कॉमन है, मींस इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट, जो कि 24 है, और हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। देन सेट ए एंड सेट बी, सेट ए के जितने एलिमेंट्स थे हम यहाँ लिखेंगे। सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स थे 6 12 18, देन 24 हमने मिडल में लिख दिया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 30 भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेट बी 8 16 एंड 24, ठीक है। अब यहाँ बाहर मैंने कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं? जो हमारे पास यू था सेट, ठीक है, ये हमारे पास जो सेट यू है, इस ये वाले एलिमेंट्स, हम ये वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन हमने ए एंड बी वाले नहीं लिखने, जो हमने अंदर लिखती है ना, यहाँ पे हमने जो लिखती है ना इनके अंदर, वो हमने बाहर नहीं लिखने, ठीक है। अब हम जो हमारे पास सारे इवन नंबर्स हम काउंट करते हैं, 2 4, ठीक है, ये हमने बाहर लिख दिया, 4 भी, 6 ए में हम बाहर नहीं लिखेंगे, ओके, 8 बी में, ये भी हम नहीं लिखेंगे, देन 10 अगेन, 12 ए में है, ए में हमने ए में ही लिखा रहने देंगे, ओके, 14 ये हमने बाहर लिख दिया, 16 बी में है, बी में ही रहेगा, देन 18 ए में है, ए में ही रहेगा, देन 20 हम कहीं पे भी नहीं था, हमने बाहर लिख दिया, देन 22 इन दोनों में नहीं है, बाहर,
24 हमारे पास कॉमन है, ये अंदर ही रहेगा। देन 28 यूनिवर्सल सेट का है, ए एंड बी का एलिमेंट नहीं है, बाहर आ गया। सॉरी 24 के बाद 26 पहले आएगा, देन 28 ये भी बाहर आएगा। 30 ए का एलिमेंट है तो ए में हम लिखेंगे। ये यहाँ पे हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। ये हमारा इजी सा स्टेप था कि हमने कैसे वेन डायग्राम बनानी है, कैसे इंटरसेक्शन लेना है। जो जो क्वेश्चन में पॉइंट्स आते रहेंगे हम उनको आराम से डिस्कस करते रहेंगे। और क्वेश्चन 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास यूनियन सेट भी आता है, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन 2 इज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ओके, ये इंटीजर है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यू है एंड लेस देन और इक्वल टू 150। ओके, लेस देन और इक्वल टू 150 है। ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 150 तक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। देन सेकंड, g इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर m। ओके, 2 पावर m है फॉर इंटीजर m। इंटीजर m है हमारे पास और 2 की पावर है। तो हमने अब यहाँ पे देखना है कि 2 हमारे पास कहाँ से आ रहा है, g की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है। ओके, और g की वैल्यू जो है ये ऊपर वाले एलिमेंट्स में से ही होनी चाहिए। सो इट मीन्स 1 हमारे पास कैसे आएगा, 2 की पावर क्या होगी कि हमारे पास 1 आएगा। 2 की पावर 0 होगी तो 1 आएगा। ठीक है, देन 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा। जो जो ये एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा। ओके, 2 की पावर 3 होगी 8 आएगा, 4 होगी 16 आएगा, 5 होगी 32 आएगा, 6 होगी 64 आएगा, 7 होगी 128। एंड अगर हम 2 की पावर 8 लिखेंगे तो 150 से एक्सीड कर जाएगी। इट मीन्स हमने वो वैल्यू नहीं लिखी। सो हम ये वाले एलिमेंट्स अपनी लिस्ट में रखेंगे कि जी इज इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, जो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लाई कर रहे हो। ठीक है, ये ओके। और एज जो है हमारे पास, एज इज इक्वल टू, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। एज की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सल लिस्ट में से कौन कौन सी वैल्यू स्क्वायर है। 1 स्क्वायर, ओके, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमने यहाँ तक लिख लिया क्योंकि 150 से कम नंबर ही चाहिए ना हमें। तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144, ये हमारे पास सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब इनके स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने, ये हमारे पास एज की लिस्ट भी आ गई। यहाँ पे हमने सारी लिख दी, यही एलिमेंट्स अपने एज लिस्ट में लिख दिए। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ जी एंड एज इन टेबुलर फॉर्म। ये एज के, जी के एलिमेंट्स लिखते हैं, देन एज के एलिमेंट्स दोनों के हमने लिख दिए। ओके, अगला स्टेप हमारे पास है फाइंड जी यूनियन एज। ठीक है, यूनियन मीन्स दोनों वैल्यूज में जो मेन कॉमन, सॉरी, हर एलिमेंट हमने लिखना है, लेकिन जो दोनों में आ रहा होगा ना, मतलब अगर 1 इसमें भी है इसमें भी है तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, सो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे। ओके, 1 2, देन ये देखें 4 है, 3 नहीं है दोनों में से किसी में। 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, देन 16, फिर 25, देन 32, देन 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, देन 81, 81 के बाद 100, 121, 128 एंड 144। सारे एलिमेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएंगे जी यूनियन एज के। ये यहाँ तक हमारा सारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट, यूनियन में हमने सब कंबाइन करके लिखने थे और थर्ड पार्ट में हमने जो कॉमन है इंटरसेक्शन में वो ही लिखेंगे। सो इंटरसेक्शन में कौन कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 4 कॉमन है, देन उसके बाद 8 भी नहीं, 16 कॉमन है, देन 32 भी नहीं है, 64 कॉमन है। इसके अलावा कोई और डिजिट कॉमन नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया और यहीं पे हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं हमने करना यहाँ पे। क्वेश्चन 3 इज कंसीडर द सेट्स पी। सेट पी है जो हमारे पास मेन सेट है, ओके, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर है। ओके, एंड कंडीशन आ गया 0 से ग्रेटर होगा एंड 20 से और 20 के इक्वल होगा, 20 से लेस और 20 के इक्वल प्राइम नंबर्स। तो हम प्राइम नंबर्स देखेंगे हमारे पास कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो यार 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है। So prime number is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उन्होंने कहा था लेस देन और इक्वल टू 20। 20 प्राइम नंबर नहीं है, पहले इवन नंबर है। सो 19 तक हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। देन सेकंड सेट इज q इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। और आगे सेम वही कंडीशन है, लाइक 20 से लेस देन होने चाहिए ना। 210 किस किस के टेबल में आता है। सो 210 जो है इवन नंबर है, 1 के टेबल में तो आता ही आता है। देन 1 2 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आता है, 6 7 10 14 15 आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। और 15 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। लाइक 20 तक हमें एलिमेंट्स लिखने हैं ना, कंडीशन है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 20, 15 तक। देन
हमने दोनों अपनी वैल्यूज लिख ली। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। हमने क्या फाइंड करना है, एक में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक में यूनियन फाइंड करना है। सो फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू, पहले पी के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन सिंबल, देन क्यू एलिमेंट्स। इनमें जो जो कॉमन है ना हम वो लिखेंगे। 2 दोनों में है, 2 लिख देंगे, 3 दोनों में है, 3 भी आ जाएगा, 5 भी दोनों में है, देन 7 भी दोनों में है। सो ये हमारे पास सेट आ गया एक, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने यूनियन फाइंड करना है। पहले पी एलिमेंट्स लिखेंगे सारे, यूनियन सिंबल, देन क्यू एलिमेंट्स। सो अब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3, देन 4 नहीं है 5, 6 आ जाएगा, देन 7, देन 10, 11, 13, 14, 15, 17 एंड 19। ये हमारे पास सारा सेट बन जाएगा। आपने एलिमेंट्स बस देख के लिखने हैं कि कहीं कोई एलिमेंट हम आगे पीछे ना लिखते हैं या एक एलिमेंट 2 दफा ना लिखते हैं, बस इस चीज का हमने ख्याल रखना है। बाकी ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करूंगी। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज आप जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।